हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी अपना चैप्टर द सुनामी का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले वाले पार्ट को क्लियर कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं इस पार्ट में क्या है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, just words and phrases. Either the teacher or one of the student can write down the phrases and on the blackboard. इस जो पिक्चर आपके सामने दिखाई गई है, जिसमें एक बच्चा एक कुत्ते को लेकर के बैठा हुआ है, उसके बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। सिर्फ फ्रेजेस और वर्ड्स ही इस्तेमाल करने हैं। उसको कोई भी एक टीचर या बच्चा ब्लैक बोर्ड पे लिख सकता है। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, और आप लोग इन वर्ड्स और इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हुए स्टार्ट कर सकते हैं। काम, ब्लू सी, रूइंड हट्स, शांत नीला समुद्र, और तितर बितर हो गया घर। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, slammed होता है पटकना। इससे पहले कि जो भयावह जो लहरें थी वो इंडिया के कोस्ट या श्रीलंका के कोस्ट पे टकराए, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। और ऐसा लग रहा था कि जो जंगली जानवर हैं उनको पता लग गया था कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो धीरे से खिसक गए थे। कहाँ पर? सेफ जगह के। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके मुताबिक, द एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स। जो हाथी थे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे और अपने ऊंचे एरियाज में चले गए थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्ते घर से बाहर आने के लिए मना कर रहे थे। फ्लेमिंगोज अबंडेंट, अबंडेंट होता है खाली छोड़ना। देर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, फ्लेमिंगो शाही हंस जो थे उन्होंने अपने निचले जो एरियाज थे, उन जो उनके प्रजनन क्षेत्र थे, उनको खाली छोड़ दिया था। एंड जू एनिमल रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड टू कम बैक आउट। और जो जू के जानवर थे वो अपने शेल्टर के अंदर चले गए थे, और वो उनको हम कोई भी लुभावना लालच दे करके बाहर नहीं बुला सकते थे, वापस नहीं बुला सकते थे। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल possesses सिक्स्थ सेंथ एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि जो जानवर है उनके पास एक छठी इंद्री होती है, जिससे कि उनको पता लग जाता है कि धरती कब हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द हर्ट्स वाइब्रेशन। और कुछ जानकार ये मानते हैं कि इनकी जो तीव्र क्षमता होती है सुनने की, उससे ये पता लगा लेते हैं कि धरती कब हिलने वाली है या कब हिल रही है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। और वो बहुत पहले ही किसी भी आपदा को आभास लगा लेते हैं, इससे पहले कि वो ह्यूमंस को पता लगे कि क्या हो रहा है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in dozen countries. हमें नहीं पता, हम श्योर नहीं हैं, हम नहीं बोल सकते कि एनिमल्स को पता लगता है या नहीं लगता, उनके पास सिक्स सेंस है या नहीं है। बट सच्चाई ये है दैट द जाइंट वेव्स, जो बड़ी जो भयावह लहरें आई थी वो जो इंडियन ओशन से होती हुई गुजरी थी, उन्होंने 150,000 लोगों को मार दिया, लगभग कोई दर्जन कंट्रीज में। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, बट कुछ ज़्यादा जानवर उसमें नहीं मरे थे। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. जो कुडलर कोस्ट था जिसमें हजारों आदमी बह गए थे, ख़त्म हो गए थे, वहाँ पर कोई भी भैंस, कुत्ता, बकरी जो भी थे वो सारे के सारे अनहार्म थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। 60 visitors were washed away from the Patang Nala beach inside the park.
जो श्रीलंका में है याला नेशनल पार्क, उसके अंदर कई सारी वेराइटीज, 130 वेराइटियाँ स्पीसीज जो है वो पक्षियों की है, जानवर हैं, उसमें हाथी हैं, लेपर्ड्स हैं, लेकिन उनको किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। 60 विजिटर जो विजिटर थे उसमें से 60 जो थे वो पतंग नाला बीच से ही बह गए थे। नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड, और कार्केसेस होते हैं कंकाल, कोई भी जानवरों का कंकाल वहाँ नहीं मिला था, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफलोस, सिर्फ 2 वाटर बफलोस का ही मिला था। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangnala beach. सुनामी आने के 3 घंटे पहले ही 1 घंटा पहले ही लोगों ने देखा था कि याला नेशनल पार्क से 3 एलिफेंट जो हैं वो पतंगनाला बीच से भाग रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near a gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. श्रीलंका के एक जेंटलमैन बताते हैं कि उनके जो कुत्ते उन्होंने पाल रखे हैं, जो रोज सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। वो उस दिन तैयार ही नहीं हुए वहां जाने के लिए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, ही सेड। और उन्होंने बताया कि वो ज़्यादातर खुश होते हैं उस आउटिंग के लिए, उसमें बाहर आने के लिए। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, और उस दिन उन्होंने वहाँ आने से मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इस वजह से उनकी लाइफ जो है वो बच गई। चलिए अब हम इस पूरे चैप्टर को सम अप करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि एक बहुत बड़ी सुनामी वेव आ रही है, एंड पावरफुल वेव, अर्थक्वेक जो धरती के अंदर आया, उसकी वजह से ये 26 दिसंबर 2004 को हुई। चलिए चैप्टर को रिकॉल करते हैं। ये कहाँ कहाँ आई थी? अंडमान निकोबार के, जो थाईलैंड के एरिया को हिट किया उसने। और कई सारी स्टोरीज जो फॉलोइंग स्टोरीज हैं करेज की, हम लोग उनको बारे में पढ़ेंगे। कहाँ की स्टोरीज हैं? अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो की। इग्निशियस जो था वो मैनेजर था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का। वो सोए हुए थे, कछाल में थी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी। 6 बजे सवेरे उनकी मिसेज उनको उठाती हैं। क्यों उठाती हैं? हमें याद रहना चाहिए कि भूकंप आ रहा था, उस वजह से वो उठाती, और वो सारे के सारे टीवी को साइड में रख के घर के बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं समुद्र बहुत ऊपर उठ रहा है। दूसरी कहानी, संजीव वॉज ए पुलिसमैन जो कछाल आइलैंड में ही नौकरी करते थे। वो देख सुनते हैं कि किसी की आवाज़ आती है। वो अपनी बीवी और बच्चों को बचा करके एक किस तरीके से आ जाते हैं, लेकिन उनको दूर से एक अपने कुक जॉन की बीवी की आवाज़ आती है, जो गेस्ट हाउस में कुक है। वो फटाफट जंप करते हैं पानी के अंदर, लेकिन होता क्या है, उसको बचाने के चक्कर में देवर बोथ स्वेप्ट अवे। इसके बाद आगे फिर तीसरी कहानी, 13 ईयर ओल्ड मेघना, वो पानी में बह जाती है अपने पेरेंट्स के साथ और 77 अदर पीपल। वो एक लकड़ी के दरवाजे को होल्ड करते हुए 2 दिन तक तैरती रहती है समुद्र में। 11 बार जो है हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से निकल जाता है, लेकिन बट दे डिड नॉट सी हर, वो उसको नहीं देख पाते। और वो उसके भाव के साथ शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय ए वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज। अगली कहानी है अलमास जावेद की, जो 10 साल की हैं। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। और उनकी मम्मी राहिला अपने मायके आई हुई थी जो ननकोरी आइलैंड में है, उधर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत मॉर्निंग में वो सारे सोए हुए थे, ट्रेमर आया, द फैमिली वाज स्लीप फास्ट स्लीप। वो उसके पिताजी उठते हैं, देखते हैं कि पानी पीछे की तरफ को जा रहा है, उसको पता लग जाता है। वो चिल्लाते हैं अंदर आकर के जोर जोर से, सारे उठो सारे उठो। सब उठते हैं और उनकी मदर और आंटी एक कोकोनट ट्रीज के वो पकड़ के, पत्तों को पकड़ के बैठी हैं और जोर जोर से चिल्लाती हैं, अलमा इधर आओ, अलमास इधर आओ, अलमास इधर आओ। बट ए वेव जो है, एक लहर उस ट्री को उखाड़ देती है और वो सारे के सारे बह करके चले जाते हैं। अलमास
एक लकड़ी का टुकड़ा देखती है, वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, और जब वो उठती है तो वो एक कमोता जो है वहाँ के हॉस्पिटल में होती है, जहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। वो लड़की इतनी छोटी होती है कि वो अभी भी सदमे में है, और वो इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। अब वो हमारे पास जो अगली स्टोरी है वो है भी थाईलैंड से ही है। टिली स्मिथ जो है एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है जो कई सारी लाइफ्स को बचाती है वैन सुनामी जो है वो फुकेट बीच थाईलैंड में टकराती है। वो बहुत छोटी है, उसको कई सारे अवार्ड मिले, लेकिन उसके पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते कि वो टेलीविज़न पे उसका इंटरव्यू आए और वो एज ए हीरोइन बने। आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा किया होगा, ये आप सोच सकते हैं। जो स्मिथ फैमिली है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से है। टिली देखती है कि धीरे धीरे समुद्र जो राइज हो रहा है, फॉर्म बना रहा है, बुलबुले बना रहा है, वर्लपूल्स बना रहा है, भंवर बना रहा है, और वो समझ जाती है कि कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। हर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ज्योग्राफी का लेसन याद आ जाता है जो उसने इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले पढ़ा था। उसने एक वीडियो देखा था जिसमें क्लास में उनको 1946 के हवाईन आइलैंड में जो आया था, उनके टीचर ने उस सुनामी के बारे में बताया था, और उन्होंने बताया था कि वो अर्थक्वेक, वोल्केनो या लैंडस्लाइड की वजह से आ सकता है। पानी खूब उफान पे होता है एंड उनकी तरफ को आता रहता है, और बीच जो है वो छोटा और छोटा होता जाता है। टीडी जो है वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, बीच की तरफ से सारे के सारों को भागने के लिए बोलती है, और वो बहुत ज़्यादा हिस्टीरिकल होती जाती है। माँ पापा सुनामी आ रही है, भागो भागो भागो। उसकी मदर बोलती है मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था, क्यों इतनी मेरी, लेकिन मुझे ये पक्का पता था कि कुछ तो सीरियस है, इतनी डरी हुई है। स्मिथ और उसकी फैमिली दौड़ना शुरू करती है। वो अपने बच्चों के साथ ऊपर की तरफ को दौड़ते हैं। स्विमिंग पूल के एट द टॉप ऑफ देयर होटल ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट हैड आल्सो लेफ्ट फॉर द बीच विद देम। सी और ऐसा लगता है कि जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे आ रहा है, और वो देखते हैं कि पूरा का पूरा इतना ऊंचा उठ जाएगा कि पूरी बिल्डिंग को ही खा जाएगा। जो फैमिली है वो आश्रय लेती है तीसरे फ्लोर पर होटल के, और बिल्डिंग जो है वो 3 जो थे सुनामी के झटके उनको सहती है, और सब टिली का धन्यवाद करते हैं और उसके लेसन का, जिसकी वजह से उनको पहले ही वार्निंग मिल गई। स्मिथ जो था वो बाद में कई सारे टूरिस्ट के साथ मिलते हैं जो उनको जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली खो दी थी। टिली अपने इंग्लैंड जाती है, अपने क्लासमेट्स को पूरी की पूरी कहानी सुनाती है कि ये एक नाइटमेयर की तरह था, एक डरावने सपने की तरह था जो सच हो गया। इससे पहले हम लोग इसमें लास्ट में एक चीज़ पढ़ते हैं कि जो जो जाइंट वेव हैं वो जब इस धरती को हिट करती हैं श्रीलंका में, तो सबको सारे जानवर, यहाँ जो हाथी थे वो ऊंचे इलाकों में जाना शुरू करते हैं, फ्लेमिंगो अपनी जगह छोड़ते, कुत्ते बाहर आने से मना कर देते हैं, जानवर जो थे वो सारे के सारे अंदर छुप जाते हैं। कई सारे जानकर जो हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो ये मान के चलते हैं कि जानवरों के पास सिक्स सेंस होता है, जिससे कि वो धरती को हिलने से पहले ही पता चल जाता है। क्योंकि कई 150,000 लोग मरते हैं, लेकिन कुछ भी जानवर, ज़्यादा जानवर नहीं मरते। और श्रीलंका में भी कई सारे लोग एक ही बीच पर बह जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ 2 ही भैंसे मरते हैं। श्रीलंका में के एक जेंटलमैन बताते हैं जो बीच पर ही रहते थे कि उनके कुत्ते रोज़ पसंद करते थे बाहर जाना, लेकिन उस दिन वो बाहर जाने से मना कर देते हैं, जिस वजह से उनकी लाइफ बच जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।